हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें एक टॉपिक चल रहा है हमारा कि इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला था अल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। दूसरा था डेप्थ। थर्ड था कंबाइंड इफेक्ट, किसका जो लैटिट्यूड मतलब एंगल एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसमें लास्ट पार्ट बचता है जो है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, जब हम डेप्थ का पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम मान के चल रहे थे कि जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है वो मानते हैं हम, वो क्या है, मानते हैं कि क्या है वो परफेक्ट स्फीयर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तभी बोला था कि कद्दू जैसा शेप है। ठीक है, मान लो अगर हम एक परफेक्ट स्फीयर बोलते हैं, ये है सेंटर, तो अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, अगर अर्थ हमारी परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है, तो क्या होता था, या ये डिस्टेंस सेंटर से क्या था r, ए भी डिस्टेंस क्या था r, ए भी डिस्टेंस क्या था r, ए भी डिस्टेंस क्या था r। ठीक है, और जब हम अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान के चलते हैं तो मोटा मोटा हाई लेवल पे अपन क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू gm/r², कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि बॉडी जब कहाँ पे थी, हमारी ऑन दी अर्थ सरफेस। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हम हमारी अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मानते हैं। ठीक है, तो G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब मास ऑफ प्लैनेट, इन दिस केस इट इज अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, अगेन इन दिस केस इट इज अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला है। जो जेनरिक फार्मूला है जिसको बोला जाता है G = gm/r²। ठीक है, ये R मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, एक है अर्थ और दूसरा है ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस। अगर अर्थ सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R लिख सकते हैं। अगर कुछ हाइट ऊपर है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल r = r+h। अगर डेप्थ अंदर है तो स्मॉल r = r-d, ऐसे लिखते रहे। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। यहाँ से क्या होता है पता चलता है हमको, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मोटा मोटा हाई लेवल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस बॉडी को दूर लेके जाएंगे अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे करेंगे तो सर R की वैल्यू अभी कम होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। लेकिन डेप्थ में हमने पढ़ा है कि अगर हम डेप्थ भी बढ़ा के जाते हैं, अंदर अंदर जाते हैं, डेप्थ बढ़ाते जाते हैं, फिर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब ये गलत है क्या, तो नहीं। उसमें क्या था केस, हमारा मास भी, जो इफेक्टिव मास हमारी बॉडी पे फोर्स लगा रहा था, वो भी चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये हमको मोटा मोटा पता है। लेकिन अभी एक्चुअल हम अभी क्या देखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ शेप। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये बात ध्यान में रखो। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ओ सॉरी परफेक्ट स्फीयर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा था मैं, क्या स्फीयर। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर बट इट्स शेप इज इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मतलब इलिप्स की तरह है। इलिप्स अगर आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको, क्लास 11th में एक चैप्टर भी है कॉनिक सेक्शन, मैथ में, मैथ 1 में। ठीक है, उसमें 3 है ना, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये इलिप्स है। तो इलिप्स कैसे होता है सर, इलिप्स होता है ऐसा। ठीक है, इतना भी इलिप्सॉइड नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए अर्थ का शेप ऐसा होता है। ठीक है, एक्चुअल इलिप्टिकल अर्थ का फोटो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल अर्थ है ना, उसका शेप कैसा होता है। लेकिन समझने के लिए क्या है, अर्थ का शेप क्या है, इलिप्सॉइड। अगर यहाँ पे इलिप्स का सेंटर देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, अब बताओ यहाँ का पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। इस केस में क्या था, अर्थ सरफेस पे आप कौन सा भी पॉइंट ले लो, अर्थ के सरफेस पे, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या था, सेम था, जिसको हम डिनोट करते हैं अर्थ की रेडियस से, कैपिटल R से। यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल नहीं। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
जैसे इलिप्स चैप्टर में आपने देखा है कि दो तरह के एक्सिस बोले जाते हैं, एक होता है माइनर एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, ठीक है। अभी ग्रेविटेशन के हिसाब से हम इसको अलग बोलेंगे। सेंटर से ये जो लाइन है जिसको आप मेजर एक्सिस बोलते हो, ठीक है, वो यहाँ पे होता है इक्वेटोरियल रेडियस। क्या है? इक्वेटोरियल रेडियस, जिसको डिनोट करते हैं RE से, ठीक है। और ये जो है, ये जो इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये है RE और ये है RP। RP मतलब क्या? पोलर रेडियस। अभी ये दो दो रेडियस बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आना चाहिए हमको कि यहाँ पे एक ही रेडियस थी, क्योंकि अर्थ सरफेस पे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, रेडियस उतनी ही रहेंगी, डिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा इक्वेटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा इफेक्ट ऑफ रोटेशन वगैरह देखा तब, ठीक है। अर्थ को बीच में से काटेंगे, एग्जैक्ट सेंटर में से जो सर्कुलर प्लेन दिखेगा वो होता है हमारा इक्वेटर। तो ये इक्वेटोरियल रेडियस है, ठीक है। यहाँ से इतना पोर्शन है इक्वेटोरियल रेडियस, और यहाँ से इतना पोर्शन है, जो लाइन है उसको बोलेंगे पोलर रेडियस, ठीक है। तो देख के ही पता चल रहा है कि इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। जो इक्वेटोरियल रेडियस है उसकी है 6378 किलोमीटर, ठीक है। और जो पोलर रेडियस है 6356 किलोमीटर, 6356 किलोमीटर। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे RE माइनस RP तो शायद 22 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और 22 किलोमीटर कम नहीं है, 22 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो G की जो डेफिनेशन बनती है Gm/r², R की वैल्यू अलग अलग है, R की वैल्यू क्या है? अलग अलग है, ठीक है। मास तो वही है, सेम है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। और हम जब एक्चुअल जिस तरीके से मतलब जब स्पीयर कंसिडर करते हैं तो R को लेके चलते हैं हम 6400 किलोमीटर, एवरेज पकड़ के चलते हैं कुछ, ठीक है। एवरेज भी नहीं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये भी मानी हुई रेडियस है एग्जैक्टली। तो RE ग्रेटर देन RP। तो मोटा मोटा इस इक्वेशन से क्या पता चलेगा? जब GE निकालोगे वो क्या होगा? GE क्या होगा? कम होगा। कैसे? R की वैल्यू ज़्यादा है, अगर पार्टिकल इक्वेटर पे है, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे इक्वेटर पे है, तो GE क्या होगा? कम होगा। और GP क्या होगा? GP ज़्यादा होगा। कैसे? G इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो G ज़्यादा। अभी डिस्टेंस कहाँ का कम है? पोल वाला, तो पोल पे G की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और कॉन्वर्स मतलब इन्वर्सली क्या? G पे कम होगा। तो RE इज ग्रेटर देन RP, देयरफॉर GE इज लेस देन GP। ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रोटेशन का इफेक्ट क्या था? G' इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो G' इज इक्वल टू क्या था? G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। और पोल पे क्या था? GE लिख देते हैं। पोल पे क्या था? थीटा की वैल्यू 90 होती थी, तो ये पूरा 0 हो जाता था, क्योंकि cos 90 0, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 0, तो G' इज इक्वल टू G आ जाता था, है ना। तो इक्वेटर पे GE कम मिला, पोल पे GP ज़्यादा मिला, ये तो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। दूसरी कोई चीज़ नहीं, आपके बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है, इसकी वजह से हमको ये लेना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी कोई चीज़ है, हाँ, वैल्यू दे दी है उन्होंने, ठीक है। GE की वैल्यू कितनी है? GE की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कितनी है? 9.7804, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, शायद पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। GP 9.8 से थोड़ा ज़्यादा, 9.83 ऐसा कुछ है, 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ये मोटे मोटे फॉर्मूले से लिया है हमने, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें सोचा नहीं है। ऑलरेडी हमने जो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड रोटेशन का जो कंबाइन इफेक्ट है उसके हिसाब से भी हमने ऑलरेडी इक्वेटर पे GE कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वो निकाल चुके हैं, और पोल पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ वो भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है इफेक्ट ऑफ अर्थ। क्या है? अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट उसका शेप क्या है? इलिप्सॉइड।
इलिप्सॉइड होने की वजह से रेडियस सेम नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा सेंटर से, ठीक है। जब इक्वेटर पे होगा तो रेडियस बहुत ज़्यादा, और इसके हिसाब से रेडियस या डिस्टेंस को जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेटर में ये ज़्यादा है तो जी क्या हो जाएगा, कम। तो वही बोला जी क्या होगा, कम। पोल पे रेडियस कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हुआ तो जी बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो, ठीक है। तो पोल जीपी ज़्यादा, वही लिखा है जीपी ज़्यादा है जी कम है, ठीक है। और कितनी है ये वैल्यू भी लिख चुके हैं, इक्वेटोरियल रेडियस की वैल्यू भी लिख चुके हैं, पोलर रेडियस की वैल्यू भी लिख चुके हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा, चांसेस कम है, ठीक है। ये वाला टॉपिक को आइदर बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है JEE नीट उसमें भी आने के चांसेस कम है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, खाली इलिप्स दिखा देने का है, ये 2 रेडियस दिखाने की है, एक इक्वेटोरियल रेडियस एक पोलर रेडियस, कौन ज़्यादा है कौन कम है दोनों की वैल्यू बता दो, ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। उसके बाद में लिख देना कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये लिखने के बाद अपने आप देयरफॉर जी कम मिलेगा जीपी ज़्यादा मिलेगा, जी और जीपी दोनों की वैल्यू लिख देना, ख़त्म बात, ठीक है। और कुछ इसमें लिखने का या बताने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे जो आपका पैराग्राफ है बुक में वो बात करता है वेट के बारे में, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है मास और वेट के बारे में, ठीक है। तो वो मास एंड वेट का भी हम यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना, मास ऑलवेज कांस्टेंट, ये पहले समझ लो, मास ऑलवेज कांस्टेंट, वेट चेंजेस, वेट चेंजेस। वेट का फॉर्मूला है वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी, वेयर जी इज सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे ज़्यादा होती है, हाइट से, डेप्थ, रोटेशन लैटिट्यूड और शेप, इन सारे पैरामीटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड होती है। तो मास हमेशा ध्यान में रखना, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेट इज नॉट, ठीक है। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। मास हमारी बॉडी का कौन सा भी ऑब्जेक्ट लो उसका मास कांस्टेंट रहता है, चाहे उस बॉडी को आप अर्थ के सरफेस पे रखो, उसको अर्थ सरफेस के ऊपर लेके जाओ, उसको अर्थ सरफेस के नीचे लेके जाओ, उसको इक्वेटर पे रखो, उसको पोल पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, क्यों इतना बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है जब वो बॉडी अर्थ सरफेस पे थी, लेकिन उस बॉडी को हम 1000 किलोमीटर हाइट पे लेके गए, तो अब बताओ उसका मास कितना होता है। गड़बड़ी में रहते हैं, ठीक है, हरी बहुत घाई होती है कैलकुलेशन करने की, तो हम सोचते हैं कि हाइट है, हाइट से क्या होता है हम मास को भी mg से कनेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू निकालने लग जाते हैं, g कम होगा तो फिर जो 10 kg से कम वाला ऑप्शन जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला है उसके हिसाब से मास लिख देते हैं, ठीक है। ढंग से पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने मास ही पूछा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट चेंजेस, वेट चेंज होता है, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स है, ठीक है। वेट मतलब क्या, जो अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। अभी मैं इस रूम के फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसलिए मैं नीचे खींचा जा रहा हूँ, लेकिन ये फ्लोर की वजह से मैं रुका हुआ। तो अर्थ मेरे पे जितना फोर्स लगा रही है, ठीक है, उतना फोर्स मैं किस पे लगा रहा हूँ, ये फ्लोर पे, और ये फ्लोर भी मुझे क्या देगी, उतनी ही रिएक्शन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको बोला करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये फ्लोर है, ये कोई बंदा फ्लोर पे खड़ा है, उस बंदे का मास m है, उस बंदे का मास m है, उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg। वो डायरेक्शन क्या है, mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड। लेकिन ये सरफेस भी रुकेगा क्या, नहीं, ये सरफेस भी उतनी ही अपोजिट रिएक्शन लगाएगा
जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको बोला करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, वही होता है वेट। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही होता है वेट, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। लेकिन g की वैल्यू क्या, g की वैल्यू चेंज होती रहती है। g की वैल्यू इन सब पैरामीटर पे डिपेंड करती है। सरफेस पे ज़्यादा होती है, हाइट से चेंज होती है, डेप्थ से चेंज होती है, रोटेशन एंड लैटिट्यूड से चेंज होती है, शेप की वजह से चेंज होती है, ठीक है। इन सारी वजहों से g की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मास भले ही कांस्टेंट है, g चेंज होते रहेगा, इसके लिए वेट चेंज होते रहेगा। वेट सरफेस पे ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे बॉडी को हम ज़्यादा अर्थ सरफेस पे हाइट तक लेके जाएंगे तो वेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम बॉडी को डेप्थ में लेके जाएंगे वैसे वैसे भी वेट क्या होते जाएगा, वेट कम होते जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, पोल और इक्वेटर का। इक्वेटर पे वेट कम होगा, पोल पे वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, पोल पे वैल्यू बढ़ जाती है। सेम वाला किस्सा इस पे भी लगा दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मास और वेट की वजह से। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, बॉडी के अंदर जितना मैटर है उसको डिस्क्राइब करने वाली क्वांटिटी है मास। मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, भूलना नहीं, भूल जाते हैं लोग। मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेट चेंज होगा, वेट क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज करने वाले बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।